ऑल राइट ट्रेडर्स, वेलकम टू टीजीएम। आज हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते कैसे हैं और हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ से बाई करना है, कहाँ से सेल करना है, कहाँ बायर्स है, कहाँ सेलर्स है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं और इजी वे में अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हुए और अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए स्कैल्पिंग निकालेंगे। तो ये हमारी सीरीज का फर्स्ट पार्ट है जहां हम सपोर्ट रेजिस्टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। आप बायर्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, आप सेलर्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरीके से बनते हैं। एक जैसा कि हम मैन्युअली ऐसे बना रहे हैं, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बनाते हैं गेन स्क्वायर रूट से। उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा जो मैंने किसी भी एक स्टॉक पे बना रखे हैं। उस पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उस पे हम स्कैल्पिंग कैसे निकाल सकते हैं। तो ये स्कैल्पिंग सीरीज है, इसलिए यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम मार्क करेंगे और देखेंगे। 4 आवर का चार्ट ले लो। देखो, मैंने 1 डे का चार्ट यहाँ ले रखा है। ट्रेडिंग व्यू में हमें जाना है। टाइम फ्रेम हमारे को ये टाइम फ्रेम है जहाँ पे सेकेंड्स में टाइम फ्रेम लिखे हुए हैं। 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स। फिर मिनट्स में टाइम फ्रेम है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। आवर्स में टाइम फ्रेम है 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर, 4 आवर। फिर डेज में टाइम फ्रेम है 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। ये ट्रेडिंग व्यू है और ट्रेडिंग व्यू में मैंने एक कॉइन खोल रखा है जिस कॉइन पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हमें जो भी एरिया होता है वो मार्क करना होता है। तो हमारे पास प्रीवियस एरिया कौन सा है? ये वाला प्रीवियस एरिया है। सर, ये जो रेड और ग्रीन जो ये बन रही है, ये क्या चीज़ है? ये कैंडल्स है। ये बायर्स की कैंडल है, ये सेलर्स की कैंडल है। जो रेड वाली है वो सेलर्स की कैंडल है, जो ग्रीन वाली है वो बायर्स की कैंडल है। कैंडल्स को कैसे समझे? कैंडल्स को समझने के लिए ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो एरिया है वो कैंडल की बॉडी कहलाती है। ये कैंडल की क्या है? बॉडी है। और ये जो ऊपर लाइन से निकली हुई है सर, ये क्या है? ये विग है। समझ में आया? ये बॉडी पार्ट है, ये विग है। सर, हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ से बाइंग करनी है, कहाँ से सेलिंग करनी है, कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है? वो हम सभी बात करेंगे। हमने प्रीवियस एरिया फाइंड आउट कर लिया। इस एरिया पे हम एक लाइन मार्क कर देते हैं। ये मार्क कर दी सर हमने एक लाइन। तो आपने क्या देखा कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है। ये सेलर्स मार्केट की प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं और यहाँ पे आके एक क्या बनाया? सपोर्ट। तो हमने एक लाइन मार्क कर ली। अब ऊपर से प्रेशर आ रहा है, सेलर्स प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं, नीचे धकेल रहे हैं। धकेलने के बाद में एक जगह ऐसी आई जहां पे मार्केट ने यहां से बाउंस लिया है, मतलब यहाँ बायर्स का कंट्रोल हो गया। यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके गए, फिर सेलर्स ने प्रेशर डाला, फिर प्राइस नीचे आएगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे? इस एरिया पे हम एक लाइन और मार्क कर देंगे। ये लाइन मार्क कर दी, 2 लाइन्स मार्क कर दी हमने। अब हमें एरिया पता लग गया कि यहाँ पे बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ और यहाँ से सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ लेके आए हैं। फिर बायर्स ऊपर की तरफ प्राइस को लेके गए हैं। यहाँ पे सेलर्स ने प्रेशर लगाया बट इस रेजिस्टेंस के पास नहीं आया और फिर प्राइस नीचे गिर के इस सपोर्ट से प्राइस ने बाउंस लिया है। समझ में आया? मतलब हर बार प्राइस इस एरिया पे आती है, रेजिस्टेंस तक जाती है, फिर सपोर्ट पे आती है, फिर रेजिस्टेंस की तरफ जाती है, फिर सपोर्ट पे आती है। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना आ गया। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे एक बिगिनर स्टार्ट करता है ना ट्रेडिंग, वैसे मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सिखा रहा हूँ। अभी के लिए हमारे पास कौन से एरिया आ गए? 1, 2, 3 और 4। एक एरिया ये भी है। अभी हमारे पास कितने एरिया आ गए? यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट बनाया, फिर सपोर्ट बनाया और फिर प्राइस ऊपर चला गया। अब सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे प्राइस इस रेजिस्टेंस पे आई है और यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। मतलब बायर्स का इतना प्रेशर था कि प्राइस को ऊपर लेके चले गए। अब सर प्राइस को ऊपर लेके चले गए, अब हम क्या करेंगे? अब हम ट्रेड कैसे कर पाएंगे? तो हमें फिर वापस प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। ये क्या है? प्रीवियस रेजिस्टेंस। तो प्राइस कहाँ तक जाएगी? कहाँ तक जाएगी? प्राइस जाएगी इस रेजिस्टेंस तक। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस तक प्राइस आ गई। समझ में आया? सर ये जो हमारा वो रेजिस्टेंस था, ये मान लेते हैं। तो हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन सा था? ये वाला। यहाँ मैं एक एरो मार्क कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। ये एरो हमने मार्क कर दिया इस एरिया पे। पहले
जो रेजिस्टेंस था वहाँ से प्रेशर आया, सेलर्स के कंट्रोल में प्राइस थी और प्राइस को इस लाइन तक लेके आए जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट को ब्रेक किया और फिर दूसरे सपोर्ट पे मार्केट को लेके गए। फिर वहाँ से प्राइस को ऊपर लेके आए और फिर एक रेजिस्टेंस पे लेके आए। जो प्रीवियस आपका सपोर्ट था वो आपका अब बन चुका है रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? फिर प्राइस नीचे आई, फिर आपको एक सपोर्ट मिला, फिर सपोर्ट मिला और सपोर्ट मिलने के बाद में जब प्राइस ऊपर गई तो ऊपर जाने के बाद में जो आपका प्रीवियस क्या था, प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस था, वो आपका रेजिस्टेंस बन गया और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये वाला, ये आपका क्या बन चुका है अब, सपोर्ट। मतलब यहाँ से प्राइस के बाउंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। सर मार्क तो कर लेंगे, वन डे पे भी मार्क कर लेंगे, 4 आवर पे भी मार्क कर लेंगे। सर ट्रेड कैसे लेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे निकालेंगे, वो भी हम सीखेंगे। इस एरिया पे हमने एक सपोर्ट मार्क किया तो फर्स्ट टाइम यहाँ से बाउंस लिया था, सेकेंड टाइम बाउंस लिया है और थर्ड टाइम बाउंस लिया है। तो हम वेट करेंगे। ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये चीज़ें इतना बेसिक तरीके से और बिल्कुल डिटेल में कोई नहीं सिखाता है। ये कोर्सेज में चलती हैं ये चीज़ें जो मैं आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। सर ये जो विग है ये बॉडी पार्ट आ गया। अब आपने क्या नोटिस किया कि सर फर्स्ट टाइम आया मार्केट इस प्राइस पे, रेजिस्टेंस से मार्केट गिरा और सपोर्ट पे आया, तो ये सपोर्ट पे आके इसने अपनी यहाँ बॉडी क्लोज की है, यहाँ पे भी बॉडी क्लोज की है, यहाँ पे भी लगभग लगभग बॉडी क्लोज की है। तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन और मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा एक एरिया, ये एरिया बन गया हमारा। अब हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे टाइम फ्रेम बड़ा है, ध्यान रखना टाइम फ्रेम बड़ा है, तो हम ट्रेड 15 मिनट पे या 5 मिनट पे करेंगे। स्कैल्पिंग निकाल रहे हैं ना हम, तो हमने वेट किया कि प्राइस कहाँ तक जाएगी, वेट किया वेट किया वेट किया। वेट करने के बाद में हमारा जो सपोर्ट था वहाँ पे एक बार प्राइस आके यहाँ पे रुका है। प्राइस रुकने के बाद में हमने क्या देखा, ये जो कैंडल्स हैं इन कैंडल्स ने कहाँ पे विग बनाई है और कहाँ पे बॉडी बनाई है। तो देखो विग नीचे आ गई, तो हमारा ये जो सपोर्ट है, ये जो विग बनाई है, इस विग को भी हम मार्क कर लेंगे। ये विग मैंने यहाँ पे मार्क की है, ऐसे हम विग को भी मार्क कर लेंगे। तो ये जो हमारा सपोर्ट है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है कि प्राइस यहाँ से आती है, प्राइस यहाँ तक आती है और यहाँ से प्राइस अच्छा खासा बाउंस होती है। तो हमने विग ले लिया, बॉडी ले ली। हम यहाँ पे अपना एक छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकालेंगे और यहाँ पे अपनी ट्रेड बैलेंस कर सकते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस तक, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस, ये जो कैंडल्स बनी है यहाँ तक का आपका पहला टारगेट होगा। ये जो लाइन मैंने मार्क कर दी है ये आपका पहला टारगेट बनेगा और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। समझ में आया? और सेम एग्जैक्ट इसका वाइस वर्सा कर देना। मतलब हमारी कितनी ट्रेड्स बन गई, एक ट्रेड बन गई, 2 ट्रेड बन गई और 3 ट्रेड बन गई। एसएल हमेशा विग के नीचे डालना है। जो कैंडल विग बना रही है, जो लिक्विडिटी लेते हैं, जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं, ये आपका लिक्विडिटी एरिया है। अगर आपको लिक्विडिटी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड निकाल सकते हो, ठीक है। जिसका अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम दूसरा नाम देना चाहें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम दूसरा नाम दे देते हैं कि ये सर आपकी सप्लाई हो गई, ये आपका डिमांड हो गया। बस नाम चेंज है और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। नाम चेंज कर दिया, जो नॉर्मल ट्रेडिंग है उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया और कुछ भी नहीं है। सिंपल ट्रेडिंग रखो, बिल्कुल सिंपल। तो अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, या इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने, अब हमने मार्क कर दी एक लाइन। हमने क्या किया, पहले जाके प्रीवियस रेजिस्टेंस देख लिए। एक ये था, एक ये था और उसके बाद ये था, एक ये था। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दी एक लाइन। हमने देखा कि प्रीवियस जो सपोर्ट थे वो अब क्या बन चुके हैं, रेजिस्टेंस बन चुके हैं। जो प्रीवियस सपोर्ट थे, ये वाले सपोर्ट थे, ये अब क्या बन चुके हैं, रेजिस्टेंस बन चुके हैं। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बन चुका है, दिख रहा होगा आपको। तो हमें इससे क्या पता लगा कि प्रीवियस जो सपोर्ट थे वो अब रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। मतलब जब भी प्राइस इनके नीचे आएगी तो ये एक सेलिंग का काम करेंगे और सेलिंग प्रेशर्स हाई होंगे। समझ में आया? तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट पे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें आने वाले रेजिस्टेंस